अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा सवाल आए थे कि भाई क्या आप ऐसी परी के बारे में जानते हो जो हर काम करती हो, मतलब काले भी और अच्छे भी, मतलब जायज़ भी और नाजायज़ भी दोनों काम करती हो। मतलब ऐसी परी जो तुरंत हाज़िर भी हो जाती हो और काम भी पूरे करके देती हो तुरंत फ़ौरन। ठीक है, तो भाई ऐसी परी के बारे में आप हमको बताओ। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। ठीक है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ और मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मेरे चैनल पर नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। और आज की वीडियो में चलो मैं इस चैनल पर आपको बताने वाला हूँ कि आप काली परी को, ब्लैक परी को कैसे बुला सकते हो, अपने हर काम ले सकते हो, चाहे कौन सा भी काम क्यों ना हो। इससे दौलत मंगाना चाहते हो मंगा सकते हो, किसी को मतलब बर्बाद करना चाहते हो तो इसके ज़रिए कर सकते हो, किसी को सताना चाहते हो तो इसके ज़रिए सता सकते हो, या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, अच्छे काम भी करना चाहते हो, ये दोनों भी काम करके आपके दे सकती है। ठीक है, तो इसको काली परी बोला जाता है और हर काम सबसे ज़्यादा पावरफुल ये परी होती है और चुटकियों में आपके काम कर देती है। अभी इसको बुलाने का जो तरीका है वो आप ध्यान से सुने और अपने दिमाग में बिठाए, उसके बाद में जो है तो आप इस अमल को कर सकते हो। ठीक है, इजाज़त मैं अभी इसे दे देता हूँ आपको कि इजाज़त है आपको, आप बिंदास कर सकते हो। ठीक है, इस अमल को। अब रहा सवाल कि इसको करें कैसे। तो सबसे पहले तो आपको एक मोमबत्ती जो आती है, छोटी वाली ही चलेगी। ठीक है, तो वो मोमबत्ती आपको लेना है, शायद 1 या 2 रुपए की आ जाती है। वो मोमबत्ती आपको ले लेना है और रात में 11 बजे इस अमल को शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ईशा की नमाज़ पढ़नी है। अगर हिंदू भाई है और ईशा की नमाज़ वो नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए कोई भी बात, कोई हर्ज नहीं है कि नमाज़ें पढ़नी ज़रूरी होगी, कोई बात नहीं है उनके लिए। ठीक है, वो बिना नमाज के भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तो हिंदू है और हिंदू होकर अगर नमाज़ पढ़े तो अमल जल्दी कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक मोमबत्ती ले, ईशा की नमाज़ पढ़े और अच्छे से वज़ू करके, और हिंदू भाई जो है वो वज़ू नहीं जानते, वो अच्छे से मुँह हाथ धो करके, हाथ मुँह धो करके, हाथ पैर और मुँह धो करके इस अमल को करने बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मतलब मुँह हाथ धो ले और ईशा की नमाज़ अदा कर ले, करना है तो। और मुसलमानों के लिए तो मुसलमानों को मैं बताना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों को आपको तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप पर तो फ़र्ज़ है। और वो जो है हमारे हिंदू भाई वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, वैसे ही कर सकते हो मुँह हाथ पैर धोकर। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से जानमाज़ बिछा ले और जानमाज़ बिछाने के बाद में, अगर जानमाज़ नहीं है तो अच्छा कपड़ा बिछा ले। ठीक है, और मोमबत्ती जो लाई है आपने उसको सिलगा दे, और सिलगाने के बाद में छोटी ही मोमबत्ती ले, ज़्यादा बड़ी मत ले। ठीक है, ताकि आपको भी परेशानी ना हो। छोटी ही मोमबत्ती ले और उसको सिलगा दे, उसको जला दे। जलाने के बाद में उसके सामने में बिल्कुल रोशनी जहाँ पर होती है उसमें देखे गौर से, और या सन दूनू, ठीक है, इसको बोलते रहे, या सन दूनू, या सन दूनू। ठीक है, याद कर ले, या सन दूनू, इसको बोलते रहे आप जब तक कि मोमबत्ती ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक के बोलते रहे। ठीक है, एक ही दिन में परी हाज़िर होगी। अगर एक दिन में नहीं होती है तो दूसरे दिन में 100% गारंटी देता हूँ कि हाज़िर होगी। लेकिन इससे थोड़ा बहुत आपको डर लग सकता है, थोड़े बहुत डरावने चेहरे आ सकते हैं, लेकिन 100% हाज़िर 2 दिन में ही हो जाती है। मोमबत्ती जलाना है, मोमबत्ती को जला करके आपको या सन दूनू, या सन दूनू इसको पढ़ना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। जब तक कि मोमबत्ती पूरी तरीके से जल नहीं जाती तब तक के आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और जल जाने के बाद अगर नहीं हाज़िर होती है तो उसको उठा करके रख देना है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप पहले ही अपने जिस्म पर आयतल कुर्सी पढ़ करके दम कर सकते हो, ताकि आप सुरक्षित रहो और सेफ़ रह सको। ठीक है, तो उसके बाद में इसको कर सकते हो। तो आपको जो है तो अगर एक दिन में हाज़िर नहीं होती है तो दूसरे दिन इसको करना पड़ेगा। मोमबत्ती उतनी ही ले जितनी पहले दिन ली थी और उसको सुलगा दे, और उसके बाद में उसको देख करके, उसकी रोशनी में देख करके यासन दोनों पढ़ते रहे, और जब तक कि वो जल नहीं जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक के पढ़े। उसके बाद में अगर परी डायरेक्टली आपके सामने नहीं आती है तो आपके सामने एक मकड़ी आ जाएगी। ठीक है, मकड़ी जो होती है ना, जो जाले बनाती है, वो मकड़ी आपके सामने या फिर आपके जिस्म पर आ जाएगी।
तो समझ जाना कि आपका जो अमल है वो 100% कामयाब हो चुका है। उस मकड़ी को अपने हाथ में पकड़ लेना और उससे हाथ में पकड़ने के बाद में मुट्ठी को बंद कर देना और उससे ही वादे ले लेना, ठीक है। जो मकड़ी है उसी से वादे ले लेना, और वादे जब आप उससे ले लोगे मकड़ी से भी, तो आपके वश में, आपके पास परी हो जाएगी, आपके कब्ज़े में, आपके काबू में, ठीक है। तो जो भी काम करवाना चाहते हो फिर उससे आप करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत अजीब तरीके के अमल लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, ठीक है।